मां महाकाली की। एक चीज की चर्चा यहाँ पर बराबर हो रही है कि शमशान की लकड़ी को इकट्ठा करके सालों भर रखा जाता है और काली पूजा में उससे हवन हो रही है। यही शमशान का विभूत से बड़े बीमारी और बड़े से बड़े लोगों को दुख कष्ट जो था वो दूर हुआ है। ये शमशान लकड़ी जलाने वाली जो प्रथा है, हवन करने की जो प्रथा है, आज भी है, आज भी चालू है। जैसे ही काली पूजा का माहौल आता है गांव में इतना गजगज आदमी करने लगता है, बेटी हो, दामाद हो, नाती नातिन, बेटा, जितना भी लोग है गांव भर जाता है। दिन में जंगल था, यहाँ तो कोई आ नहीं सकता था। यहाँ जानवर जो मरता था गांव में उसको खला जाता था। बेनीपट्टी के त्योंत हम पहुँचे हैं, जहाँ पिछले 35 वर्षों से भव्य रूप से, भव्यता के साथ और जो हमारे रीति रिवाज है उसके साथ यहाँ पर माँ काली की पूजा की जाती है। दरअसल इस जिस स्थल पर है उस स्थल को त्योंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। कछुए के आकार की तरह यह गढ़ है जिस पर माँ काली की स्थापना संत कोलाचारी के द्वारा किया गया था। माना जाता है कि यहाँ जो भी दंपति की अगर बात करें, निसंतान दंपति यहाँ आते हैं और माँ भगवती की अर्चना कर खोइच भरते हैं तो उन्हें संतान प्राप्त हुई है। ऐसे एक नहीं, एक कई किस्से भरे हुए हैं, उन किस्सों को भी आप तक पहुंचाएंगे। इस समाज को आस्था है, इस मंदिर पर, माँ काली के मंदिर पर समाज को आस्था है और ये आस्था के कारण जो भी दुख लेके यहाँ आया, जो भी मनोकामना पूरा किया अपना, वो पूर्ण होता है। आज तक हम लोग यही देखे हैं। हमारा भी 74 वर्ष एज हो गया, हम भी देखें 35 वर्ष से काली पूजा भी हो रहा है। जो जो मांगा वो पूरा हुआ आज तक। एक चीज़ की चर्चा यहाँ पर बराबर हो रही है कि शमशान की लकड़ी को इकट्ठा करके सालों भर रखा जाता है और काली पूजा में उससे हवन हो रही है। ये अपने आप में एक अनूठा है। निश्चित महाकाली का मंदिर पर यही शमशान का विभूत से बड़े बीमारी और बड़े से बड़े लोगों को दुख कष्ट जो था वो दूर हुआ है और लोगों को आस्था इससे जगा है इस मंदिर के प्रति। इस मंदिर की अगर बात करें और संत कोलाचारी की चर्चा न हो तो कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा ये पूरा स्टोरी हमारा। संत कोलाचारी के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर कभी वर्षों पुराना पूर्व में यहाँ महामारी फैली थी तो उनको निजात पाने के लिए बुलाया गया था। उसके बाद गाँव में नहीं हुआ। कोरोना महामारी फैली, उस समय भी गाँव प्रभावित नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि वो तांत्रिक थे, बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक थे और वो अपने तंत्र विद्या से बहुतों को कष्ट से दूर किया है। और श्मशान से लकड़ी लाना उन्हीं का काम था। वो श्मशान जगाते थे, श्मशान जगाने के बाद जो भी लकड़ी बचता था उनके साथ में सेवक रहते थे, वो सेवक लकड़ी ला करके यहाँ रखते थे और वही धुनी चलता था। और जहाँ से भी भूत पिशाच या कुछ भी विभूत उठा करके देते थे और उसको वो ख़त्म हो जाता था, वो तकलीफ उसका। ये शमशान लकड़ी जलाने वाली जो प्रथा है, हवन करने की जो प्रथा है, आज भी है, आज भी चालू है, निरंतर चालू रहेगा। जब तक ये गांव वाले रहेंगे तब तक ये चालू ही रहेगा, ये बंद होने का नाम नहीं लेगा। गांव में कभी कोई महामारी नहीं फैली, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं माँ काली या संत कोलाचारी का आशीर्वाद मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महाकाली की और कोलाचारी जी का ये कृपा। यहाँ अगर बचपन से बात जुड़ी हो, 50-60 के दशक की बात हुई संत कोलाचार्य के समय में, तो आपको कुछ ऐसा अनूठा एहसास हुआ हो? हाँ, संत कोलाचार्य को लाने वालों में एक मेरे पिता जी भी थे, जो कि बाद में उनसे मंत्र भी लिए। 3 आदमी मंत्र भी लिए हुए हैं गांव के लोग, जिसमें एक मेरे पिताजी भी हैं और उनके चेला में एक मेरे पिताजी भी थे। और काली महाकाली की स्थापना हुई और पूजा पाठ जो भी शुरू हुआ, मेरे पिताजी रहते थे और भी हैं चाचा लोग रहते थे। उस समय से ही यहाँ पूजा पाठ वगैरह जो भी हुआ सब चालू है, जो कि अभी तक चल रहा है। बाबा का जो आगमन हुआ गांव में, एक बार बहुत बड़ी महामारी हैजा प्लेग पहले होता था, उसी दरमियान इनको कहीं से लाया गया और ये अपने प्रभाव से ही मुक्ति दिलाए उस बीमारी से, जो कि आज तक फिर उसके चपेट में गांव के लोग नहीं आया। कहा तो जाता है, ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस जगह पर आने में दिन में भी डर लगता था। दिन में जंगल था, यहाँ तो कोई आ नहीं सकता था। यहाँ जानवर जो मरता था गांव में उसको खला जाता था,
खलते हैं ना लोग, वही खला जाता था। बाद में जब बाबा आए तो एक आदमी के चलने लायक रास्ता बनाया, पेड़ को जंगल को काट काट के और ऊपर आके कुटी बनाया। जब कुटी बन गया तो लोगों का आगमन आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर साफ सफाई डिस्टार जो भी हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, महाकाली की स्थापना हुई बाबा के द्वारा। उसके बाद सब पूजा पाठ में मग्न हो गए। गांव के अगर बूढ़ पुराने हो, धर्म से जुड़े हो, तो लगता है कि गांव में अच्छा हो रहा है। युवा भी इस पूजा से जुड़े रहते हैं। सबको इच्छा रहता है, जो प्रदेश रहता है वो भी आने को जो है सो उत्सुक रहता है। जो किसी कारण बस मुझे जाने का जो है ना सौभाग्य प्राप्त हो। यहाँ पे इतना इच्छा शक्ति सबका रहता है जो काली पूजा में सम्मिलित होने का। जो नहीं भी आना चाहता रहता है, जैसे पता नहीं कैसे आ जाता है। अब हम बात करेंगे इस पूजा समिति के महासचिव हैं बबलू जी, जो समाजसेवी हैं, और इन्हें भला कौन नहीं जानता, बेनीपट्टी के प्रसिद्ध व्यवसायियों में। और ये आपका ग्राम है, पूजा के बारे में और भगवती के बारे में काफ़ी कुछ लोगों ने बताया है। क्या जुड़ी हुई इससे कोई किस्सा है? यहाँ का किस्सा तो अद्भुत सब है कन्हैया जी। यहाँ ऐसा किस्सा है जो मंदिर निर्माण से लेके उससे 100 साल पहले जगह ही आप देख रहे हैं, अद्भुत जगह है, अलौकिक जगह है। आज तक जितने लोग मन्नत मांगने यहाँ आए, सबका मन्नत पूरा हुआ। काली पूजा के टाइम में गांव में वैसे देखिएगा, पूरे गांव में लगभग 200-250 घर है हम लोगों के गांव में, और खाली रहता है गांव। जैसे ही काली पूजा का माहौल आता है, गांव में इतना गजगज आदमी करने लगता है। बेटी हो, दामाद हो, नाती नातिन, बेटा, जितना भी लोग है, गाँव भर जाता है। वो मैया का आशीर्वाद सब खींच के लाता है। पूजा का सबका अलग अलग विधि व्यवहार होता है। यहाँ पर पूजा की क्या रस्म है? यहाँ तो बाबा का जैसे पूजा होता है, यहाँ तो श्मशान की लकड़ी से इनका पूजा हवन होता है। उसके बाद में मैया की भी तांत्रिक विधि से पूजा होता है। जो भी पूजा होता है तांत्रिक विधि से पूजा होता है। जो भी हमारे दर्शक हैं, अगर बाहर से अगर यहाँ आना चाहें त्योंतगढ़ पर, क्योंकि आपको बता दें कि त्योंतगढ़ अपने आप में अगर आइएगा तो मन को काफ़ी सुकून मिलेगा, शांति लगेगा। अभी भी जिस तरह ग्रामीणों ने बताया कि यह भयावह पहले जंगल हुआ करता था, अब भी यह जंगल बदस्तूर है। आप मंदिर के पीछे आइए तो आपको पता नहीं लगेगा कि कभी किसी गांव में है, लगेगा किसी निर्जन वन में है। तो किस तरह से आएंगे, उसका रूट क्या होगा? इसका रूट का थोड़ा हम लोग को बहुत बरसों से परेशानी चल रहा है। अभी भी बेनीपट्टी से आप आते हैं तो नंदीवेही चौक से आते हैं तो नंदीवेही से राइट होते हैं तो त्योंत आता है। यहाँ से 2 रास्ता है, एक पैदल आना पड़ता है, पैदल आना होता है, और दूसरा रास्ता है जो तिसियाही से आता है, जहाँ से अभी हाल में ढलाई हुआ है तो मैया तक आने का रास्ता मिल गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की ग्रामीणों ने चर्चा की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या सब होने वाला है? सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहले दिन मैया का पूजा है, तो मैया का जागरण 13 तारीख को, 12 तारीख को मैया का पूजा होगा, कलश समारोह वगैरह। 13 तारीख को मैया का जागरण है, और 14 को नेपाल का एक बहुत चर्चित कलाकार है कलकतिया वाली, जो यूट्यूबर है, इलाके में सब जानता है। तो ये कलकतिया वाली का प्रोग्राम है, जिसका पार्टी का नाम है लव यू मिथिला। तीसरे दिन है जो हमारे यहाँ से वर्षों से आ रहा है, साल 2 साल आते रहता है, ए राज म्यूजिकल ग्रुप, ये मुजफ्फरपुर का है, ऑर्केस्ट्रा करता है। इतना अच्छा ऑर्केस्ट्रा करता है, जो हमारे गांव में जितना भी आबार आया है हिट करके गया है। तो तीनों रात रंगारंग कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं पूरे जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं सबसे आह्वान करूंगा, अपील करूंगा, सब आवें यहाँ, भाग लें मंदिर पे, पूजा में भी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी। इतनी बड़ी पूजा हो बबलू भैया, और उसमें अर्थ की बात न हो तो भी अधूरा है। क्योंकि आज के समय में इतनी महंगाई बढ़ गई है, और इतना बड़ा पूजा आयोजन कर रहे हैं, पूरे समाज को, हर जाति वर्ग के लोग जुड़ते हैं इस पूजा में। तो आयोजन कहाँ से हो पाता है? कन्हैया जी, मैं पहले बता चुका हूँ, गांव में 100-200 आदमी वैसे नहीं मिलेगा। पूजा के टाइम में इतना भीड़ हो जाता है, जितने लोग परदेसी आते हैं, पैसा सब मतलब कलेक्शन नहीं कर पाता हूँ, अम्पार रहता है पैसों का। हर बार कुछ न कुछ हम लोग बचा के मंदिर विकास का काम करते हैं, हर बार पैसा बचता है। चाहे आप 5 लाख खर्चा कर लीजिए, इस बार जैसे हम लोग का 6-6.5 लाख का बजट है, और दिख रहा है जो पैसा उससे ज़्यादा आ चुका है, अभी बहुत आना बाकी है। तो अगर आप लोग सुन रहे हो तो हम भी आमंत्रित BNN न्यूज़ के माध्यम से करेंगे कि आप बेनीपट्टी, मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल में आइए, और बेनीपट्टी लोहिया चौक से हरलाखी की ओर जाने वाली रोड है, उसके बीच में नंदीवेही चौक आएगा, जो चौक अपने आप में भी एक अनूठा और उसकी एक अलग ही कहानी है। तो नंदीवेही चौक पर उतर करके किसी भी ऑटो से, या अगर बाइक से आ रही है अपनी खुद की सवारी है,
तो गूगल मैप पर सिर्फ त्योंतगढ़ आप टाइप कर लीजिएगा तो इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इस मंदिर की और भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।